हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना करने वाले हैं लेसन नंबर 7 जिसका नेम है किंग ऑफ किंग्स। राजाओं के राजा, किंग ऑफ किंग्स। तो ये जो लेसन है आज हम पढ़ने वाले हैं, आप इसको ध्यान से देखेंगे और फिंगर रखेंगे आप अपनी बुक के ऊपर। देखिए, लॉन्ग अगो ancient India was made up of many different kingdoms and princely states. Long ago, ancient India was made up of many different kingdoms and princely states, all fighting against each other for power. All fighting against each other for power. There was no unity. There was no unity in the region, no strength to fight against outside invaders, and no progress until a great king unified the region and brought almost every kingdom under his control. The king's name was Samundragupta and this is his story. अब देखिए इस पैराग्राफ में वो आपको क्या कह रहा है। बहुत समय पहले की बात है, जो इंडिया है वो डिफरेंट किंगडम्स के अंदर बटा हुआ था, क्योंकि जो सभी किंग थे, राजा थे, वो आपस में ही जो है अपनी अपनी शक्ति के लिए लड़ते रहते थे। वो आपस में ही लड़ते रहते थे, उनमें बिल्कुल भी एकता नहीं थी और बिल्कुल भी वो जो है ताकतवर नहीं थे कि वो बाहर के लोगों से अपने राज्य को सेव कर पाते, क्योंकि वो आपस में ही लड़ते रहते थे। इसीलिए कभी भी किसी ने भी अपने राज्य में किसी तरीके की कोई प्रोग्रेस नहीं की, क्योंकि उनमें बिल्कुल भी एकता ही नहीं थी। तो एक किंग है जिनका नेम है समुद्रगुप्त। ये जो स्टोरी है ये उनके बारे में जो है बता रखा है आपको। देखिए, अराउंड 320 AD, अराउंड 320 AD देयर लिव्ड अ किंग नेम्ड चंद्रगुप्त। अराउंड 320 AD यानी लगभग इतने टाइम पहले की बात है। देयर लिव्ड अ किंग, एक किंग रहते थे, एक राजा थे जिनका नेम क्या था? चंद्रगुप्त। क्या था? चंद्रगुप्त। ही वॉज बोथ वाइस एंड पावरफुल। वो बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थे और शक्तिशाली थे। हिज एल्डेस्ट सन वॉज नेम्ड कच्छ। उनका जो बड़ा बेटा था उसका नाम कच्छ था। एंड हिज यंगेस्ट सन वॉज नेम्ड समुद्रगुप्त। और जो उनका छोटा बेटा था उसका नेम समुद्रगुप्त था। एट दैट टाइम इट वॉज एक्सेप्टेड दैट द एल्डेस्ट सन ऑफ अ किंग वुड टेक ओवर द थ्रोन आफ्टर हिज फादर। उस टाइम में क्या प्रथा चली हुई थी कि राजा के बाद जो उसका बड़ा बेटा होता था वही ताज को जो है संभालेगा। बट चंद्रगुप्त चेंज दिस रूटल। लेकिन जो चंद्रगुप्त थे उन्होंने इस प्रथा को चेंज कर दिया। ही ऑब्जर्व्ड ऑल हिज सन। उन्होंने अपने सभी बेटों को अच्छी तरीके से जांचा। एंड डिसाइडेड दैट विदाउट अ डाउट, और बिना किसी डाउट के, समुद्रगुप्त इज यंगेस्ट सन was an ideal choice to become a ruler. Born to Chandragupta from his marriage to Princess Kumari Devi for Lichvi, a Nepali kingdom, it was Samundragupta's fate to one day rule the Gupta Empire. यानी कि उन्होंने बिना किसी डाउट के जो ताज था वो अपने छोटे बेटे को समुद्रगुप्त को जो है संभालने के लिए दे दिया कि जो राज्य है मेरे बाद कौन संभालेगा? वो समुद्रगुप्त संभालेगा। आगे देखिए, चंद्रगुप्त वॉज सो श्योर अबाउट हिज डिसीजन to give him empire
to this young prince that he had his decision inscribed on the इलाहाबाद पिलर। वो अपने इस निर्णय से पूरी तरह संतुष्ट था और पूरे तरीके से उसे विश्वास था कि उसका ये जो डिसीज़न है ये बिल्कुल सही है। इसीलिए उसने इस निर्णय को इलाहाबाद पिलर के ऊपर जो है अंकित करवा दिया। He also publicly announced his decision in court। और उन्होंने कोर्ट में भी इस डिसीज़न को पब्लिकली सबके सामने अनाउंस कर दिया। कौन सा डिसीज़न? कि मेरे बाद जो है मेरा छोटा बेटा समुद्रगुप्त जो है राज्य को संभालेगा। Many received this news with great assumptions and joy। सब इस न्यूज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा जो है खुश थे कि उनका जो राज्य है, उनका जो छोटा बेटा है वो संभालेगा। But there were many more, especially all of, next पेज निकालिए, all of समुद्रगुप्त older brothers who were very disappointed and angry at the king decision। यानी कि कई लोग तो उस डिसीज़न से बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन जो उसके भाई थे वो इस बात से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड थे, निराश थे और गुस्से में ही थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि जो राज्य है उनको मिलना चाहिए था। आगे देखिए, कच द ओल्डेस्ट हैड ऑलवेज बिलीव दैट द थ्रोन बिलोंग टू हिम एंड सो व्हेन द किंग्स डिसीजन was announced, Kach challenged Samundragupta to a battle, but he was swiftly defeated by his younger brother। दोबारा सुनिए ये पैराग्राफ। Kach, the oldest, had always believed that the throne belonged to him, and so when the king decision was announced, Kach challenged Samundragupta to a battle, but he was swiftly defeated by his younger brother। अब यानी कि जो उनका बड़ा बेटा था उसको हमेशा से यही विश्वास था कि जो थ्रोन है वो उसको ही मिलेगा, लेकिन किंग ने अनाउंस कर दिया कि वो किसको देगा, वो अपना जो पूरा का पूरा राज्य है वो समुद्रगुप्त को दे देगा। इस पर जो उनका बड़ा बेटा था वो बहुत ही नाराज़ हुआ और उसने समुद्रगुप्त को बैटल के लिए ललकारा, युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन युद्ध में क्या हुआ, वो हार गया। और फिर से यही प्रूव हो गया कि जो समुद्रगुप्त है वही एक जो है योग्य राजा है, जो चीज़ों को जो है अच्छे ढंग से जो है संभाल सकता है। आगे देखिए, समुद्रगुप्त came to power in 335 AD as the fourth king of the Gupta Empire and ruled for over 40 years। यानी कि जो समुद्रगुप्त था उसने कब तक शासन किया, 40 साल तक जो है उसने वहाँ पर शासन किया। His reign has been one of the most important periods in ancient Indian history, bringing about the golden age of India, thus proving without a doubt that his father's decision was justified। यानी कि उसने काफ़ी लंबे टाइम तक जो है शासन किया, उसने काफ़ी अच्छे से जो है वो अपने राज्य को संभाल रहा था और इंडियन हिस्ट्री में ये एक गोल्डन पीरियड था जब तक उन्होंने जो है अपने राज्य में शासन किया। यानी कि उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि जो उसके फादर ने जो डिसीज़न लिया था, जो निर्णय लिया था, वो बिल्कुल ही न्यायपूर्ण था, वो बिल्कुल ही अच्छा निर्णय था। उन्होंने ये प्रूव करके दिखा दिया, क्योंकि जो समुद्रगुप्त था उसने एक लंबे टाइम तक शासन किया और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसने चीज़ों को संभाला। इतने लंबे टाइम तक शासन करना एक आसान बात नहीं थी और इंडियन हिस्ट्री में ये एक गोल्डन पीरियड भी माना गया। उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो है हर चीज़ में सुधार हुआ था। तो देखिए बेटा, ये लेसन आज हम यहीं तक करेंगे, बाकी का जो लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में जो है
पढ़ेंगे। आज हम करेंगे इसके डिफ़िकल्ट वर्ड। तो देखिए, आप इसके डिफ़िकल्ट वर्ड देखिए। एक इसमें हमारा डिफ़िकल्ट वर्ड है इंडिया। क्या है? इंडिया। INDIA, इंडिया। तो देखिए, एक वर्ड इसमें क्या है? इंडिया। INDIA, इंडिया। नेक्स्ट जो वर्ड है इसमें वो है डिफरेंट। DIFFERENT, डिफरेंट। क्या है? डिफरेंट। DIFFERENT, डिफरेंट। नेक्स्ट वर्ड है बेटा किंगडम्स। KIK, देखिए, KINGDOMS, किंगडम्स। क्या है? KINGDOMS, किंगडम्स। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है प्रिंसली। PRINCELY, प्रिंसली। क्या है? PRINCELY, प्रिंसली। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है फाइटिंग। FIGHTING, फाइटिंग। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है अगेंस्ट। AG, देखिए, AGAINST, अगेंस्ट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है पावर। POWER, पावर। POWER, पावर। नेक्स्ट जो हमारा है वो है स्ट्रेंथ। STRENGTH, स्ट्रेंथ। STRENGTH, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है प्रोग्रेस। PROGRESS, प्रोग्रेस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है वो है समुद्रगुप्त। SAMUDRAGUPTA, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट जो है बेटा वो है स्टोरी। STORY, स्टोरी। दोबारा देख लीजिए। फर्स्ट जो आपका है वो है इंडिया। क्या है? इंडिया। INDIA। नेक्स्ट जो है वो है डिफरेंट। DIFFERENT, डिफरेंट। नेक्स्ट जो है वो है किंगडम्स। KINGDOMS,
एम एस। नेक्स्ट जो है वो है प्रिंसली, पी आर आई एन सी ई एल वाई, प्रिंसली। नेक्स्ट जो है वो है फाइटिंग, एफ आई जी एच टी आई एन जी, फाइटिंग। नेक्स्ट जो है वो है अगेंस्ट, ए जी ए आई एन एस टी, अगेंस्ट। नेक्स्ट है बेटा पावर, पी ओ डब्ल्यू ई आर, पावर। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेंथ, एस टी आर ई एन जी टी एच, स्ट्रेंथ। नेक्स्ट है प्रोग्रेस, पी आर ओ जी आर ई डबल एस, प्रोग्रेस। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त, एस ए एम यू डी आर ए जी यू पी टी ए, समुद्रगुप्त, एस ए एम यू डी आर ए जी यू पी टी ए। नेक्स्ट वर्ड है स्टोरी, एस टी ओ आर वाई, स्टोरी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट वर्ड है मैरिज, एम ए डबल आर आई ए जी ई, मैरिज। डिसीजन, डी ई सी आई एस आई ओ एन, डिसीजन, डी ई सी आई एस आई ओ एन, डिसीजन। नेक्स्ट जो वर्ड है बेटा इलाहाबाद, ए डबल एल ए एच ए बी ए डी, इलाहाबाद। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है पिलर, पी आई डबल एल ए आर, पिलर, पी आई डबल एल ए आर, पिलर। नेक्स्ट जो वर्ड है अनाउंस्ड, ए डबल एन ओ यू एन सी ई डी, अनाउंस्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है इम्पोर्टेंट, आई एम पी ओ आर टी ए एन टी, इम्पोर्टेंट, आई एम पी ओ आर टी ए एन टी, इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो वर्ड है हिस्ट्री, एच आई एस टी ओ आर वाई, हिस्ट्री, एच आई एस टी ओ आर वाई, हिस्ट्री। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है जस्टिफाइड, जे यू एस टी आई एफ आई ई डी, जस्टिफाइड, जे यू एस टी आई एफ आई ई डी, जस्टिफाइड। नेक्स्ट जो वर्ड है स्टैब्लिश्ड, एस टी ए बी आई एल आई एस ई डी, स्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है एक्सटेंडेड, ई एक्स टी ई एन डी ई डी, एक्सटेंडेड, ई एक्स टी ई एन डी ई डी। नेक्स्ट वर्ड है बेटा डिप्लोमेटिक, डी आई पी एल ओ डी आई पी एल ओ एम ए टी आई सी, डिप्लोमेटिक। दोबारा देख लीजिए, एक वर्ड है इसमें मैरिज, एम ए डबल आर आई
AGE मैरिज। नेक्स्ट वर्ड है डिसीजन, DECISION डिसीजन। नेक्स्ट वर्ड है इलाहाबाद, ALLAHABAD इलाहाबाद। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है पिलर, PILLAR पिलर। नेक्स्ट जो वर्ड है अनाउंस्ड, ANNOUNCED अनाउंस्ड। नेक्स्ट जो वर्ड है इम्पोर्टेंट, IMPORTANT इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट जो वर्ड है हिस्ट्री, HISTORY हिस्ट्री। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है जस्टिफाइड, JUSTIFIED जस्टिफाइड। नेक्स्ट जो वर्ड है स्टैब्लिश्ड, STABILISED स्टैब्लिश्ड। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है एक्सटेंडेड, EXTENDED एक्सटेंडेड। नेक्स्ट जो आपका वर्ड है वो है देखिए डिप्लोमेटिक, DIPLOMATIC डिप्लोमेटिक। तो अब आपको करना क्या है, होमवर्क देखिए। एक तो आपको ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स करने हैं और जहाँ तक आपको लेसन रीड करवाया वो आपको लेसन रीड करना है। जहाँ तक लेसन रीड करवाया वहाँ तक आपको लेसन रीड करना है। और आपको बेटा इस लेसन के जो ये है डिफ़िकल्ट वर्ड करने हैं, लर्न करके करेंगे, स्पेलिंग्स लर्न करके फिर आप इसको जो है लिख के देखेंगे। यही आपका इसका होमवर्क है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।